ये शायद माइक में आपके दिक्कत आ रही है, ऑडियो में आवाज दिक्कत आ रही है, माइक ठीक करना। माइक में थोड़ा दिक्कत है सर। ये क्या था? ये लाइव था क्या? इसको कट करवा दीजिएगा प्रियंक जी, मुझे नहीं ध्यान था मुझे ये क्या हुआ है। तो इससे जुड़ी वजह कुछ आप बताना चाहें कि ये जो कर रहा था। अच्छा, तो ये बड़ा मतलब विचित्र स्वरूप आपका दिखा अभी की जुबान बाहर थी और अ, इसको लोग बहुत अलग अलग मतलब निकालेंगे। अगर आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में। नहीं, मैं इसको गुप्त रखना चाहता हूँ प्रियंक जी। दोस्तों, इंटरव्यू की शुरुआत से ठीक पहले कैमरे में कैद हुआ सुमिताचार्य जी का यह स्वरूप जो आपने देखा अभी, उसका एक बड़ा हिस्सा हमें उनके आग्रह के चलते काटना पड़ा। खुद को डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बताने वाले सुमिताचार्य का उनके स्वरूप को लेकर दावा है कि वो अपनी आराध्य मां को हर इंटरव्यू की शुरुआत से पहले इसी स्वरूप में नमन करते हैं। लेकिन उनके इस दैवीय स्वरूप का असली सच क्या है, इससे जुड़ी कोई भी पुष्टि एफएम न्यूज नहीं करता है। जब विमान उड़ने वाला हो, देखिए मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र है, विमान जब उड़ने वाला हो तो कहेंगे मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। ये शिव अमोघ कवच से है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। भगवान शिव नीलकंठ के रूप में विमान जब उड़ने वाला होगा तो आपकी रक्षा भी करेंगे। ये तर्क भी देते हैं कि उस समय विमान ही नहीं थे, अब आप कहेंगे पुष्पक विमान थे उस समय। अपने ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को, चंद्रमा को ग्रह बताया गया है, तो इसको लेकर ये तर्क दिए जाते हैं कि शायद ये कोई पुराना विज्ञान है जो कि वक्त के साथ अपडेट नहीं हो पाया। देखिए, अभी मैं कहूंगा मॉडर्न साइंस को अपडेट खुद को करने की जरूरत है। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण लगाने योग्य। अप्रैल का महीना अभी शुरू हुआ है, मई अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों रखने हैं बैंकों में पैसे? सबने कहा आरबीआई क्या घास छीलने चला जाएगा। सबने कहा कि बाकी इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो कहां जाएगा। कहां है इंटरनेशनल गवर्नमेंट का प्रेशर? जब लोगों से ये परसुएड किया गया सोने और चांदी के रेट को फ्लक्चुएट करवा करके तेजी से कि अपने पॉकेट से सोना और चांदी निकाल निकाल के जब लोगों ने बेचा, ईरान में बेचा और वहां की करेंसी कोलैप्स हो गई। कहां गई अंतरराष्ट्रीय सरकार? एक मानव शरीर से या किसी भी वस्तु से जिसके नाम के आधार पर आप गणना करते हैं, वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर वो ग्रह है और उस ग्रह की स्थिति के आधार पर आप वो गणना करते हैं। अगर इसे वैज्ञानिक आधार पर देखें तो एक लोहे और चुंबक के बीच में अगर कोई आता है तो वो दोनों का प्रभाव जो है काफी कम हो जाता है। और इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह मौजूद हैं और इतनी परतें हैं उसके बीच में, कैसे ये प्रभाव हो सकता है, ये बात खटकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं कि दो क्वांटम पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूरी पर हों, एक पार्टिकल को आप थोड़ा सा ऐसे हिलाइए, दूसरा पार्टिकल भी वैसे ही हिलेगा। बीच में ना कोई कनेक्शन, ना कोई तार, ना कोई दीवार। सिर्फ ये 7 ग्रहों पर ही क्यों लागू हो रहा है? इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे तारे हैं, और इसमें पृथ्वी ग्रह का प्रभाव इंसान पर क्यों नहीं पड़ रहा है? ज्योतिष क्यों नहीं बता रहा है कि पृथ्वी ग्रह का भी प्रभाव है? मैंने तो नहीं सुना। हमारे कुंडली में किसी के जन्म नक्षत्र के अनुसार नहीं पड़ता। इसका कारण यह होता है कि पृथ्वी पर तो हम साक्षात बैठे हुए हैं, और लेकिन पृथ्वी का हम आराधना जरूर करते हैं कि पृथ्वी की अच्छी दया दृष्टि हम पे बनी रहे। कैप भी लगा ली तो लोग कहते हैं कि आप इल्लुमिनाती से जुड़े हुए हो, इल्लुमिनाती आपको प्रमोट कर रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? मैंने मना करा था प्रियंक जी कि इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता स्टूडियोज में। जब आपसे मुलाकात हुई, आपका अटायर मैंने देखा, आपने बेल्ट जो है वो लेदर की पहनी हुई है। अब आध्यात्मिक लिहाज से इसे ठीक नहीं माना जाता है। ये मंदिर में जो डमरू बजाते हैं शंकर जी के मंदिर में, उसके ऊपर डमरू जो बना होता है वो क्या प्लास्टिक का होता है? मंदिर में जो ढोल बजाते हैं क्या वो प्लास्टिक का बना हुआ ढोल होता है? तबला जो वाद्य यंत्र है क्या वो प्लास्टिक का बना होता है कि चमड़े का बना होता है? एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आज के तकनीकी दौर में विज्ञान और आध्यात्म के बीच अपना वजूद तलाशता ज्योतिष अपने साथ ऐसे कई सवाल लिए हुआ है जिसका स्पष्ट जवाब कोई खुलकर दे ही नहीं पा रहा। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज राजी हुए हैं बेहद मशहूर ज्योतिष जो खुद को डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहलाना पसंद करते हैं। इनके कई तर्क और भविष्यवाणियां आजकल इंटरनेट में छाई हुई हैं। सुमिताचार्य जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जय भवानी जी। सबसे पहले तो आप यही बताइए, अभी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे ज्योतिष
से जब बात होती है तो आपका जिक्र करते हैं कि इनका जो लुक है, चश्मा लगाए हुए और कई पॉडकास्ट में पैर से पैर धरे हुए, और बातें भी बहुत कैजुअल टाइप में, जो कि आध्यात्मिक कम मॉडर्न ज्यादा लगती हैं। कैसे देखते हैं इन सब तर्कों को? प्रियांक जी, मैं बताता हूं आपको कि 500 साल पुराना फैशन कैरी करना आपको आध्यात्मिक नहीं बना देता। ये जो कुर्ता पहन करके जो ट्रेंड बन रखा है कि ज्योतिषाचार्य हैं तो केवल कुर्ता पहनेंगे, मुगलों के समय का ये फैशन है। और आज भी पुराना फैशन कैरी करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर हम यंगस्टर्स हैं, आज के हिसाब से फैशन कैरी करेंगे। बात रही धर्म कैरी करने की, तो धर्म देखिए कैसे कैरी होता है। माथे पे देखिए मेरे इतनी बड़ी शिखा है, और ये शिखा इतनी लंबी है कि इसको कान पर 3 बार जनेऊ के जैसा लपेट सकता हूं। मेरे कांधे पर ये जनेऊ होता है, और यज्ञोपवीत और ये ईष्ट का रुद्राक्ष भी मैं धारण करता हूं। तो कहीं से भी धर्म की जो चीजें होती हैं, जो धारण करनी चाहिए, धर्म धारण जो करना चाहिए, वो मैंने धारण कर रखा है। उसके अतिरिक्त अगर आप 50 रुद्राक्ष डालते हैं, 10 माले पहन करके टीवी चैनल पे बैठते हैं, भगवा नॉर्मल लाइफ में नहीं पहनते लेकिन चैनल के लिए पहनते हैं, तो मैं मानता हूं वो सब शो ऑफ है। नेचुरल होना ज्यादा अच्छा है। अपने लुक पे फोकस ना करके अपने ज्ञान पे फोकस करना शुरू करिए। और पुराना फैशन कैरी करेंगे तो उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा समाज में जितना आपको घुल मिल करके मिलेगा। ठीक है। और परिचय की जैसे शुरुआत मैंने करी कि जो ज्योतिष है वो आध्यात्म और विज्ञान के बीच में अपना वजूद तलाश रहा है आज के समय में। अगर आपको अपने तर्कों पर, क्योंकि जबरदस्त तर्क होते हैं आपके, अपने तर्कों के आधार पर आपको सिद्ध करना हो कुछ चंद शब्दों में कि ज्योतिष एकदम पूरी तरह से विज्ञान संगत है, कैसे करेंगे? विज्ञान संगत क्या है? विज्ञान को मैं कहूंगा विज्ञान बच्चा है तू मेरा, क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है विज्ञान से कहीं ज्यादा। विज्ञान के सारे लॉज और सारे फॉर्मूलाज ज्योतिष शास्त्र से ही निकल करके आए हैं। अगर कोई फिजिक्स का विद्यार्थी देखता हो, कोई मैथमेटिक्स का स्कॉलर देखता हो ये वीडियो, तो कमेंट में अपने सवाल लिख के दे कि आपके शास्त्र में सवाल का जवाब कहां दिया हुआ है। मैं तो ये तक बता दूंगा ज्योतिष के हिसाब से कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा ऑसिलेशन कैसे होता है। आज जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं इंटेंगलमेंट थ्योरी के आधार पर, वो इंटेंगलमेंट हमारे ज्योतिष में कब से यूज हो रहा है वो भी बताऊंगा। और कुंडली कभी अपनी खोल के देखना, सूर्य के बगल में बुध और सूर्य के बगल में शुक्र मिलेगा। सौर मंडल में भी वही कॉन्फ़िगरेशन होता है प्लैनेट्स का। इतना डिस्क्रीट नॉलेज जब लोगों को यह पता नहीं था कि धरती के बाहर भी कुछ ग्रह नक्षत्र एग्जिस्ट करते हैं, उस समय कौन से ग्रह किसके बगल में बैठे हैं, ये तक हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता था। 108 का मैं एक बार तुलना देना चाहूंगा। ये जो नंबर 108 बार हम लोग माला चैंट करते हैं, कभी सूर्य के बीच की दूरी और धरती के बीच की दूरी नापना, और नाप करके धरती के डायमीटर से उसको डिवाइड कर देना आप, तो धरती को 108 बार आप रोटेट करोगे तो सूर्य और धरती की डिस्टेंस निकलेगी। चंद्रमा की दूरी और धरती की दूरी नापना, और चंद्रमा को डायमीटर से डिवाइड कर देना उस दूरी को, 108 आएगा। यानी चंद्रमा को 108 बार जब आप घुमाओगे तो धरती के बीचों बीच आके चंद्रमा रुक जाएगा। यानी कि पूरी प्रकृति ये 108 का सीक्वेंस फॉलो करती है। पूरी प्रकृति ये ज्योतिष के नियमों का सीक्वेंस फॉलो करती है। जिस समय लोग बाइनरी स्टार्स यानी 2 युगम तारे कुछ होते हैं नहीं जानते थे, उस समय से हम अरुंधति वशिष्ठ का नक्षत्र दर्शन करवाते रहे हैं विवाह संस्कार में। सुबह जो विवाह होते हैं, रात्रि में जो विवाह होते हैं, उसमें हम अरुंधति वशिष्ठ का नक्षत्र दर्शन करने बोलते हैं। जाओ बेटा जाके वो तारा देख के आओ। वो दोनों परफेक्ट कपल का एग्जांपल हैं। और आज जो हबल टेलीस्कोप बताता है कि ये अरुंधति वशिष्ठ एल्को और अनमाइजर बाइनरी स्टार सिस्टम है, वो बताता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। विज्ञान हमारा बच्चा है। और ये तथ्य कौन बताता है, कौन सी गणना बताती है कि ये जो जून जुलाई 2026 में आपने कहा कि मल्टीपल प्लेन क्रैश हो जाएंगे जी, ये कौन सी गणना बताती है? तो ये वही गणना बताती है जब मैंने कहा था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी अपने प्लेन टिकट कैंसिल कर देना, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। 28 जनवरी से 27 फरवरी एक ऐसा ड्यूरेशन रहा, इतिहास में सबसे ज्यादा विमान हादसा इसी ड्यूरेशन में हुआ, इस छोटे से टाइम लाइन में हुआ है। 28 जनवरी को पहला क्रैश, 29 जनवरी को दूसरा क्रैश, 30 जनवरी को तीसरा प्लेन का विमान का पहिया खुल के अलग हो जाता है। 1 या 2 जनवरी के आसपास इंडिगो और एयर इंडिया टकराते टकराते बच जाते हैं, 700 लोगों का जान बच जाता है उसमें।
और मल्टीपल क्रैशेस 28 जनवरी के अंदर अंदर हो जाता है, यानी कि इतिहास का सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश का सेगमेंट बना था ये। नहीं, वो कहते हैं कि आपने तुक्का मारा और तुक्का फिट बैठ गया मौके पर। तुक्का डेट के साथ फिट नहीं बैठता ना, 28 जनवरी से 27 फरवरी। तो कोई आप एक बार ज्योतिषी आधार होगा 2025 ना इसका, कोई ज्योतिषी आधार मैं होगा। ज्योतिषी आधार पे रहता हूं। एक मैं उदाहरण और देता हूं आपको ज्योतिष शास्त्र के लोहा मानने का। पहला तो यह है कि जब मैंने ये डेट्स बताई थी तो लोगों ने ज्योतिषीय गणनाएं और भी इसके ऊपर करी, और भी तरीकों से गणनाएं करी। आपको पता होगा इंटरनेशनल कंपनीज ने पहली बार इतिहास में 5000 विमानों को ग्राउंड करवा दिया, ककून करवा के विमानों को रखवा दिया। यानी कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि इंटरनेशनल एजेंसीज इतना एक्टिवली ज्योतिषीय गणना पर रिस्पॉन्स करे। 28 फरवरी तक प्लेनें कैंसिल थी, खास कंपनीज की मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इसके साथ आप पिछले साल का एक गणना देखो, जब मैंने कहा था कि शनि का गोचर मीन राशि में होने वाला है 29 मार्च 2025 को। शनि की दिशा होती है पश्चिम, पूरब से पश्चिम भारत में एंटर करने वाला था। ये बात है जनवरी 2025 की, जब मैं ये एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें मैं इस तरीके से समझा रहा था 29 तारीख को ट्रांजिशन होगा और आप देखना कि भारत के पूर्वी भाग में भयंकर भूकंप आएगा। आया था कि नहीं? 29 मार्च 2025 को म्यांमार में विध्वंसकारी भूकंप आया था। उसके तुरंत बाद मैंने यह भी कहा था जनवरी में कि भारत के अंदर आप देखना अग्निकांड होगा। ये पहलगाम में अग्निकांड होता है, बहुत सारे लोग गोली से मारे जाते हैं। और तुरंत मैंने बोला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध खराब होंगे और परस्पर अमेरिका के साथ भी संबंध उसके बाद खराब हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और ट्रांजिशन आगे बढ़ जाता है। यानी शनि देखिए पूरब से पश्चिम कैसे ट्रांजिट कर रहा है, पूरब से तबाही मचाया, भारत में तबाही मचाता हुआ उधर ही पश्चिम के रास्ते निकलता है, पाकिस्तान होता हुआ अमेरिका में। अमेरिका के ऊपर अब शनि ग्रस्त करके बैठा हुआ है और अमेरिका में युद्ध बना दिया इसने। ये बात भी 2025 की शुरुआत में मैंने कही थी कि जनवरी 2026 शुरू होने दो, अमेरिका अभी भले कहीं युद्ध में नहीं है, लेकिन विस्फोटक योग का ये वर्ष शुरू होगा और अमेरिका युद्ध में आ जाएगा। 3 जनवरी को पहला हमला अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर किया और वो हमला उसके लिए कालकूटक विष बना। और वही हमला एक बड़ा कारण बना कि अमेरिका ने कुछ ऐसा इनिशिएशन किया, उसके तुरंत बाद उसने ईरान के ऊपर इनिशिएशन किया। आज अमेरिका भी जल रहा है और साथ में अपने साथ पूरी दुनिया को जलाने का उसने बेड़ा उठा रखा। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कि तमाम आपकी जो गणनाएं हैं उनका जिक्र आपने किया जो सही बैठ गई। कुछ गणनाएं जो हैं आपकी गलत भी साबित हुई हैं। आप मानते हैं कि आपके आकलन कुछ गलत हुए हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरी कहीं हर बात सही होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस पद्धति से मैं गणना करता हूं, क्योंकि मैंने अभी शनि का एक पद्धति बताया, तो जिस पद्धति से मैं गणना करता हूं उससे निकाली हुई 95% प्रेडिक्शंस मेरी सही हुई हैं। 2025 में 48 भविष्यवाणियों का पूरा साल भर का ब्यौरा निकाला था, एक भी गलत नहीं हुई, सारी की सारी उसी डेट को घटी जिस डेट को मैंने निकाल करके दिया था। कुछ गणनाएं जल्दी में करनी पड़ती हैं, जहां कहते हैं कि मैं अपनी गणनाएं करने के लिए, हमारे बिहार में सुमिताचार्य गुरुकुल है औरंगाबाद जिला में, वहां मदनपुर क्षेत्र में सुमिताचार्य गुरुकुल है। उस गुरुकुल के सामने एक शंकर जी का मंदिर है जो भूमिगत हो रखे हैं, यानी वहां साक्षात शिव उपस्थित है। उनके समक्ष बैठ करके एक बार जरूर जाऊं साल में, लेकिन वहां बैठ करके गणनाओं का एक रिपोर्ट तैयार करता हूं। 48 से 51 भविष्यवाणियां तैयार करता हूं। वहां पर की हुई एक भी भविष्यवाणी आज तक मेरी गलत नहीं। ठीक है, इससे जुड़ा अखबार में मैं बकायदा छपवाता हूं। 10 जुलाई 2025 ये वक्तव्य मैंने पहले भी सुना, किसी और इंटरव्यू में भी सुना। इससे जुड़ा एक सवाल है। आपने कहा कि महादेव की कृपा से मैं वहां बैठता हूं और इस तरह की गणनाएं करता हूं। तो एक हो गया ज्योतिषीय आकलन और एक हो गया सिद्धि या कृपा। तो आप इसे क्या मानते हैं? सिद्धि मानते हैं, कृपा मानते हैं, या फिर ज्योतिषीय आकलन मानते हैं? दोनों का परस्पर। देखिए, ज्योतिषी को अगर आप गणना कहेंगे तो भी गलत है, केवल गणेश कहेंगे तो भी गलत है। ज्योतिषी गणना और गणेश दोनों का मिश्रण है, क्योंकि अगर जहां पे आप कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं तो वहां पर कृपा भी है और वहां पर गणना भी है। यानी भगवान आपको अनुभूति करवाएंगे। अगर आपने थोड़ी भी साधना करी होगी अपने जीवन में तो भगवान आपको अनुभूति करवाएंगे। उस अनुभूति को छांटना है कि कौन सी अनुभूति भगवान की दी हुई है और कौन सी आपकी खुद की कल्पना है। वहां पर ज्योतिष का यह गणित काम आता है। मैं महीने के हिसाब से प्रेडिक्शन देता हूं, चैत्र के महीने में क्या होगा, वैशाख के महीने में क्या होगा। कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्सैव देहिनः। यानी कि बच्चे के गर्भ में ही ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। आयु उसका कितना होगा, कर्म क्या क्या करेगा, कितना पैसा कमाएगा, कहां मृत्यु होगी उसकी, और
कितना विद्या अर्जित करेगा, ये सब पेट में ही लिख दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है। तो ज्योतिष सब कुछ का गणना कर सकता है, पर भले ही आपको गणना करने आना चाहिए। और आपने इन्हीं गणनाओं के आधार पर अपने ये जो प्लेन क्रैश थे उसको लेकर कुछ मंत्र भी दिए थे कि इन मंत्र का गायन करिए, आप उच्चारण करिए और आपको काफी हद तक उसमें बचने की मदद मिलेगी। तो कोई व्यक्तिगत ऐसा अनुभव किसी ने आपसे शेयर किया हो कि हाँ मैंने ये मंत्र बोला और हादसे में फंसने ही वाला था, मैं बच गया? 29 फरवरी 2026 29 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में प्लेन क्रैश हुआ था। मेरी भविष्यवाणियों के आधार पर ही वहां जो प्लेन में बैठने वाली फैमिली थी उन्होंने अपना प्लेन टिकट कैंसिल करा था। और आज वो मेरे कमेंट सेक्शन में खूब थैंक यू लिखते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन में अक्सर उनका थैंक यू आपको मिल जाएगा कि वो उस प्लेन में सपरिवार बैठ गए होते, लेकिन वो उन्होंने बैठना मना कर दिया वहाँ पर। अपनी 1.5 लाख की टिकट का उन्होंने परवाह नहीं किया और आज वो हमारे साथ जीवित हैं। ये एक बड़ी उदाहरण है। इसके साथ ही कहते हैं कि मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी प्लेन में बैठें तो अवश्य कहें चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई, ऐसा बोल के भगवान श्री राम का ध्यान कर लें। और जब विमान उड़ने वाला हो, देखिए मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र है, विमान जब उड़ने वाला हो तो कहेंगे मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। ये शिव अमोघ कवच से है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। भगवान शिव नीलकंठ के रूप में विमान जब उड़ने वाला होगा तो आपकी रक्षा भी करेंगे और जिस उद्देश्य से आप जा रहे थे वो काम भी भगवान शंकर सुनिश्चित करेंगे आपका पूरा हो जाए। तो जिस समय ये ज्योतिष शास्त्र था, अब लोग ये तर्क भी देते हैं कि उस समय विमान ही नहीं थे। अब आप कहेंगे पुष्पक विमान थे उस समय। थे। तो पुष्पक विमान के लिहाज से ये मंत्र लिखा गया था। देखिए सबके पास नहीं थे पुष्पक विमान। देखिए जो इतिहास था, जिस समय इतिहास के समय भारत में वैमानिक शास्त्र भी था। आपको शायद पता होगा सन 1854 के बाद इतिहास को बहुत ज्यादा रीराइट किया गया। आप 1854 से पहले शिकागो का फोटो निकाल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि शिकागो कितना उन्नत था। और ठीक उसके बाद बड़ी पुरानी बिल्डिंगों को डिमोलिश करवा दिया गया। एक खास नीति के तहत विश्व की पुरानी समृद्ध बिल्डिंगों को गिरा दिया गया और गिरा करके ऐसा दिखाया गया कि इतिहास बहुत पिछड़ा हुआ था और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप किया जा रहा है जिसमें नई तरीके से दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ये नया दुनिया है और यही ज्यादा उन्नत है। पिछली सारी दुनिया का सारा रिकॉर्ड तक मिटा दिया गया। पहले विमान भी होते थे, पहले टेलीफोन्स भी होते थे और पहले बैटरीज भी होती थी। इसका साक्ष्य भारत के मंत्रों को कोई छेड़ नहीं पाया। हमारे अगस्त मुनि ने बैटरीज कैसे बनाते हैं उसकी भी पद्धति दी है, विद्युत बिजली कैसे बनाते हैं उसकी भी दी है। अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आज न वो पतंग उड़ाई और उसमें चाबी लगा करके करंट पता करा कि देखो बादलों में करंट होता है। हमारे अगस्त संहिता में आज भी गांवों में जब बिजली कस के कड़कती है तो माएँ कहती हैं अगस्त 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 अगस्त। तो अगस्त का नाम लिया जाता है क्योंकि विद्युत के ऊपर उनका रिसर्च, उनका कमांड इतना ज्यादा था, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की हुई थी जिसका अस्तित्व लोगों ने मिटाना चाहा, लेकिन आज भी मंत्रों में वो सब जीवित है और हमारे पास है। ठीक है, इससे जुड़ा एक और सवाल, जो ज्योतिष में नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष का खंडन करते हैं, वो लगातार तर्क देते हैं कि वक्त के साथ ज्योतिष विज्ञान ने और आयुर्वेद ने भी, इन दोनों जो शास्त्र हैं उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। ये उस आधार पर लिखे गए जब वैज्ञानिक तौर पर उतना विकास नहीं हुआ था। पहले के समय में जितना विज्ञान विकास कर चुका था, आज के समय उसको विज्ञान को विकास करने में बड़ा समय लग जाएगा। क्योंकि ग्रहों की चाल को समझ करके, आपके जन्म के समय ग्रह कहाँ बैठे हैं उसको समझ करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति आने वाले जीवन में क्या क्या करेगा, उसके साथ क्या क्या घटेगा, कब उसकी मृत्यु होगी, कब वो विद्या कितना अर्जित करेगा, कितना पैसे वाला होगा। आप लाके रखिए ना मेरे सामने कुंडलियां, किसी एक गरीब व्यक्ति की कुंडली रखिए और किसी करोड़पति की कुंडली रखिए, कुंडली साफ बता देगी कि वो कौन है। हमारे यहाँ से एक बड़ी खास बात होती है, जब लोग हमारे यहाँ कंसल्ट करने आते हैं, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सामने अगर कोई पॉलिटिशियन, यूजुअली लोग क्या करेंगे, अपना असली नाम छुपा के आते हैं। सब चाहते हैं ज्योतिषाचार्य के मजे लिया जाए, सब चाहता है ज्योतिषाचार्य का टेस्ट लिया जाए इस बार। तो पॉलिटिशियंस खास करके अपना नाम बदल के आते हैं, नंबर बदल के आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब उसकी कुंडली खुलती है तो सामने से बोला जाता है कि आप पॉलिटिक्स में है प्रभु,
आप आईपीएस ऑफिसर हैं प्रभु, तब सामने वाले प्रभु नतमस्तक होता हूं मैं आपके सामने। और उसके बाद आखिर कोई तो कारण होगा कि आज मैं चैनल में आपके साथ बैठ करके ये सारा डिबेट कर रहा हूं, इतने लोग मुझे आज फॉलो करते हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इतनी एक्यूरेसी हमने मेंटेन करी है। वो कहते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र में केवल वो लोग आने लग गए जिनका रिसर्च के ऊपर कोई कमांड नहीं था या जीवन में हर जगह से फेल होते थे, तब लोग ज्योतिष शास्त्र को पकड़ने लग गए थे। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि असली हिंदू वही है, असली सनातनी वही है जिसका इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है, और ज्योतिष शास्त्र में बहुत हाई इंटेलेक्ट, हाई आईक्यू की जरूरत होती है। ये अपडेट ना करने की बात उससे जुड़े ही तर्क लोग देते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में 7 ग्रहों के आसपास का जिक्र है, उसमें सूर्य को भी ग्रह बता दिया गया, क्योंकि उस समय विज्ञान उतना कहते हैं कि डेवलप नहीं हुआ था कि वो यम ग्रह की खोज हुई हो, तब प्लूटो ग्रह की बाद में खोज हुई। चंद्रमा को लोग ग्रह मान लेते थे उस वक्त, उपग्रह नहीं था। और अपने ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को, चंद्रमा को ग्रह बताया गया है। तो इसको लेकर ये तर्क दिए जाते हैं कि शायद ये कोई पुराना विज्ञान है जो कि वक्त के साथ अपडेट नहीं हो पाया। देखिए, अभी मैं कहूंगा मॉडर्न साइंस को अपडेट खुद को करने की जरूरत है। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण लगाने योग्य। ग्रह मतलब जो ग्रहण लगा सकता है, जिसके कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगता है। सूर्य, शनि, पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से भी इतिहास में ग्रहण लगा है। अनन्य प्लैनेट्स भी परस्पर ग्रहण लगाते हैं। केवल पृथ्वी पे ही ग्रहण लगता है ये नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी ग्रहण लगता है। और परस्पर जो ग्रहण लगाने के योग्य हैं उन्हें ग्रहों की श्रेणी दी गई है। कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो ये जो ग्रहों का नाम है, ग्रह मतलब ग्रहण लगाने योग्य, और जो प्लैनेट्स जो कहते हैं मॉडर्न साइंस में आपने ट्रांसलेशन में एरर कर दिया। उसके लिए प्लैनेट्स और ग्रहों के लिए कोई और अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह जो है वो प्लैनेट्स नहीं है, दे आर द बॉडीज हु आर कैपेबल ऑफ बुध ग्रह का ग्रहण लगता है, बुध ग्रह का बृहस्पति ग्रह का ग्रहण लगता है। बुध ग्रह का बृहस्पति ग्रह का ग्रहण लगाने में योग्य है, आता है, क्योंकि इतिहास में अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो पहले भी बुध ने सूर्य के सामने से ट्रांजिट किया हुआ है, और वो ट्रांजिट पृथ्वी पर ग्रहण माना गया है। जो जब भी कभी सेलेशियल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो उस मोमेंट को ग्रहण कहते हैं। बुध ग्रह कई बार आया है, शुक्र ग्रह कई बार आया है, और ये पृथ्वी, सूर्य, बुध, शुक्र के भी कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगा है। चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से तो लगता ही लगता है। बाकी अनन्य ग्रहों पर भी ग्रहण जो लगता है वो भी अलग अलग प्लैनेट्स, जब उनके आगे वाले प्लैनेट्स बीच में आकर के शैडो फोरकास्ट करते हैं उन प्लैनेट्स के ऊपर, तो ग्रहण लगता है। इसीलिए ग्रह सोचिए कि कितना और भी ज्यादा साइंटिफिक है। आपके प्लैनेट वाले वर्ड से, जहां पर कभी आप प्लूटो को रखते हैं, कभी आप निकाल के फेंकते हैं प्लैनेट की श्रेणी में, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये ग्रहण लगाने के योग्य हैं। 7 ग्रह। इनफैक्ट राहु और केतु का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। हमारे सौर मंडल में अगर मंगल के बाद आप देखेंगे तो एक एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है। वो एस्टेरॉइड का जो बेल्ट है वही तो ये केतु है। हमारे 9 ग्रहों में जो केतु उपस्थित है वो एस्टेरॉइड का बेल्ट ही तो है, जो ग्रहण लगाने में वो भी उपयोगकारी होता है। वो कहते हैं कि राहु और केतु कोई ग्रह ही नहीं है, और उसकी आख्या और संज्ञा दी गई है उसको ग्रह की ज्योतिष विज्ञान में, चूंकि और उसमें एक ऐसा स्वरूप तो क्या लगता है एस्टेरॉइड बेल्ट शैडो फोरकास्ट नहीं करता होगा अपने पिछले वाले प्लैनेट्स पर? एस्टेरॉइड बेल्ट है, और एक और सोलर सिस्टम में एक काइपर बेल्ट कहते हैं। काइपर बेल्ट राहु है, भ्रम काइपर बेल्ट है वो भ्रम के जैसा है, वो राहु है, और जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो है केतु। और इसीलिए ये सॉलिड प्लैनेट्स नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ डिब्रीज हैं, इल्यूजन के जैसा है, जो कि कहीं ना कहीं शैडो फोरकास्ट, छाया ग्रह भी कहते हैं, छाया ग्रह है। तो ये छाया फोरकास्ट करता है। ठीक है। और आपकी ये भविष्यवाणी की जो 2026 के अंतिम 3 महीने जी शमशान बन जाएंगे 2026 के, इस तरह के डराने वाले ज्योतिषी आकलन क्या लाभ होता है इनसे? प्रियांक जी, आप क्या चाहते हैं? मैं रोमांटिक बातें करूं, ओ माय डियर ब्यूटीफुल गर्ल यू लुक सो नाइस टुडे, ऐसी बातें मैं करूं? तो या फिर ज्योतिष बन जाएंगे? ये मतलब कहते हैं कि लोकप्रियता आकर्षित करने के लिए इस तरह क्या बोल दिया जाता है? नहीं प्रियांक जी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे 2025 में जब मैंने भविष्य का आकलन किया था 2026 के लिए। जो विस्फोटक योग मैंने देखा था, आप खुद सोचिए कि
जब ये 2025 की शुरुआत हुई थी, मैंने ये देखा था कि 900 लोग 2025 में आग में जल करके मर जाएंगे, और वह हुआ था। जयपुर के अंदर इतना बड़ा अग्निकांड घटित हुआ। उसके बाद ये पहलगाम में हमला हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में मामला हुआ, अग्नि से मरे लोग। और ये जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, अग्नि से मरे लोग, जल के मरे, बड़ा बुरा लगा। अभी 2026 की जब बात आई, 1500 लोग आग में जलते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। अब 1500 लोगों का जब आप आंकड़ा देखेंगे तो दिल तो दहलेगा, और जब दिल दहलेगा तो रोमांटिक बातें तो नहीं निकलेंगी, फिर वहाँ पर यही निकलेगा चेतावनी। मैं लोगों को चेतावनी दे देता हूँ कि भाई मत करना, ये गलती मत करना। लोगों से मैं यही अपडेट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो से अपडेटेड रहिएगा, जो भविष्यवाणियाँ मैं देता हूँ उससे अपडेटेड रहिएगा। जैसे एक मैं बता दूँ आपको, 16 जून से 14 जुलाई 2026 प्लेन टिकटें कैंसिल करवा देना। इतिहास में दोबारा ये ऐसी डेट है जिसमें बार बार विमान हादसा होगा। एक और डेट है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026। मत लेना प्लेन टिकट्स, अपने अपने फैमिली ग्रुप्स तक को अलर्ट कर देना कि विमान के टिकट्स उस ड्यूरेशन में कैंसिल कर देने हैं। लोगों को मैंने कहा था ना कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना पैसे बैंक में नहीं रखने हैं, बहुत बड़ा बैंक से रिलेटेड क्राइसिस होगा। तब याद करिएगा, कई सारे चैनलों ने डिबेट बुलाया था कैसे, मुझे लज्जित करने के लिए। लेकिन आज के डेट में, फरवरी के महीने में डिबेट हुआ, जनवरी के महीने में डिबेट हुआ, लेकिन आज वही बातें सच हुई कि नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, एफडी का। आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 150 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है मार्च में। आपका एचडीएफसी बैंक में 160 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, यानी कुल 900 करोड़ का घोटाला, एफडी घोटाला, यानी लोगों के एफडी जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं वो तक बैंकों में सेफ नहीं रहा। तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि 900 करोड़ मासूम जनता का 900 करोड़ रुपया बैंकों में मार्च में फंस गया। अप्रैल का महीना अभी शुरू हुआ है, मई अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों रखने हैं बैंकों में पैसे? सबने कहा आरबीआई क्या घास छीलने चला जाएगा। सबने कहा कि बाकी इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो कहां जाएगा। कहां है इंटरनेशनल गवर्नमेंट का प्रेशर? जब लोगों से ये परसुएड किया गया सोने और चांदी के रेट को फ्लक्चुएट करवा करके तेजी से कि अपने पॉकेट से सोना और चांदी निकाल निकाल के जब लोगों ने बेचा, ईरान में बेचा और वहां की करेंसी कोलैप्स हो गई। कहां गई अंतरराष्ट्रीय सरकार? वहां की करेंसी कोलैप्स हुई। बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर सब रोड पे कटोरा लेके खड़े हैं क्योंकि उनके पास सोना और चांदी है ही नहीं। तो वो बस वेट कर रहे हैं कि रिलीफ व्हीकल आएगा और मेरे कटोरे में कुछ खाना दे के जाएगा। क्या होता है जब कहीं और देश में यही बात आती है, आप लोगों ने सोना चांदी बेच दिया, और यही इकोनॉमिकल क्राइसिस जब रियल रूप लेती है, बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर सब कटोरा लेके खड़े होंगे और इंटरनेशनली जो सिस्टम को कंट्रोल करता है उसके हाथ में होगा कि वॉर में किसको भूख से मारना है और किसको तोप से मारना है। तो तोप से मारे तो मारे, लेकिन भूख से नहीं मरना है। यही बात मैं अपने देश की जनता को कहता हूं। बैंकों में ज्यादा पैसे मत पड़े रहने देना, और ज्यादा करेंसी में भी पैसे मत पड़े रहने देना। गोल्ड और सिल्वर भगवान का बनाया हुआ करेंसी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं न कुर्वाणो विनश्यति ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति, यानी मां भगवती का वास होता है सोना और चांदी में। आपका किया हुआ का कोई विनाश नहीं कर सकता, वो आपके जेब में रहेगा, रेट कितना भी फ्लक्चुएट करे। मैं तो ये भी लोगों को कहूंगा, सोना और चांदी पैनिक होकर के मत बेचना। सोना और चांदी अगर पैनिक होकर के बेचा, मैं बता रहा हूं कटोरा लेकर के रोड पे खड़े होने का नौबत आ जाएगा। जितना हो सके सोना और चांदी खरीदिए। ये बहुत ही सही समय है कि रेट नीचे गिरा है। मैं लोगों को यह बता दूं कि 16 तारीख के आसपास में सूर्य का ट्रांजिशन होगा मेष राशि में, यानी सूर्य अपने उच्चतम भाव में आएगा। हालांकि शनि से पहली दृष्टि से ग्रसित रहने वाला है और उसका एक इंपैक्ट ये पड़ने वाला है कि सूर्य जैसे ही ग्रसित से थोड़ा सा निकलेगा बाहर, सोना वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी सूर्य का ग्रहण लग रखा है, इस पूरा एक महीना सूर्य का ग्रहण रहा है। मीन राशि में सूर्य बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, सूर्य ग्रहण में है, जिसके कारण एक बड़ा प्रभाव सोने के रेट पर पड़ा, क्योंकि सोना सूर्य है। और इसी के साथ में जब आगामी समय में सूर्य
सिंह राशि में अगले 5 महीने में प्रवेश कर जाएगा, तब सोने का रेट स्पाइक छू जाएगा, तब आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। शुरू से कह रहा हूं 2026 में मेटल में निवेश करना बहुत अच्छा है। तांबा, सोना, चांदी आपको बहुत जबरदस्त लाभ दे करके लाएगा, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं, इसीलिए आपको अच्छी बातें बताना चाहता हूं। बाकी लोग रोमांटिक बातें कर सकते हैं, बाकी लोग आपको खुश करने के लिए बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं अनफिल्टर्ड बोलने में ज्यादा बिलीव रखता हूं, किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरे में वो एक कॉन्फिडेंस है। मैं ये मानता हूं कि जो बातें मुझे दिखाई देती है, जो बातें मुझे डराती है, मैं जनता को भी बताऊं। किसी प्रकार का डर उत्पन्न करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सच बताने मेरा काम। ठीक है। और ये जो अलग अलग गणनाएं आप अभी कर रहे हैं, आपने जिनका जिक्र किया, बहुत तर्कों के साथ आप जवाब भी दे रहे हैं, खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन जो भी आपकी ये गणनाएं हैं, आपने बताया कि वो ग्रहों के आधार पर हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हैं। अब सवाल ये बनता है कि एक मानव शरीर से या किसी भी वस्तु से जिसके नाम के आधार पर आप गणना करते हैं, वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर वो ग्रह है, और उस ग्रह की स्थिति के आधार पर आप वो गणना करते हैं। अगर इसे वैज्ञानिक आधार पर देखें तो एक लोहे और चुंबक के बीच में अगर कोई आता है तो वो दोनों का प्रभाव जो है काफी कम हो जाता है, और इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह मौजूद हैं और इतनी परतें हैं उसके बीच में, कैसे ये प्रभाव हो सकता है, ये बात खटकती है। इसी में तो बुद्धि की कमी है लोगों की, जो लोग समझ नहीं रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स बन गया अभी, और क्वांटम कंप्यूटर के दौर पे अगर ये सवाल किया जा रहा है, मतलब कि आप टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड है ही नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं कि दो क्वांटम पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूरी पर हो, एक पार्टिकल को आप थोड़ा सा ऐसे हिलाइए, दूसरा पार्टिकल भी वैसे ही हिलेगा, बीच में ना कोई कनेक्शन, ना कोई तार, ना कोई दीवार। ब्रह्मांड जो है एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है, 5th डायमेंशन काम करता है, मल्टीपल डायमेंशन का ये ब्रह्मांड है। अलग अलग डायमेंशन में कौन से कैरियर सिग्नल को कैरी करते हैं ये कोई देख नहीं सकता, और आने वाले समय में हो सकता है इसके ऊपर रिसर्च किया जाए कि दो पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूरी पर हो, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी प्रकार प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो चाहे सौरमंडल में कहीं भी बैठे हो, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में होता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रियंक जी, जिसको कहते हैं ल्यूनैटिक। चंद्रमा जब धरती के नजदीक आता है, पूर्णिमा की चांद होती है, उस दिन जो लोग पागल होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, पागल खानों में शोर बढ़ जाता है, और उस दिन ज्यादा लोग पागल होते हैं, इसीलिए पागलों को ल्यूनैटिक कहा गया कि चंद्रमा से सीधा इसका संबंध है। भारतीय तो भारतीय मानते हैं, चलिए चंद्रमा का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, विदेशियों ने भी ल्यूनैटिक जो शब्द लिया है वो भी इसी चंद्रमा के इफेक्ट ऑन माइंड के कारण लिया है। तो ये सभी ग्रहों का प्रभाव, जैसे समुद्र का ज्वार भाटा तक उत्पन्न करवा सकता है चंद्रमा, शरीर में 75% पानी है, क्या वो उबाल नहीं मारेगा? ठीक है सुमिताचार्य जी, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर आप बता रहे हैं और इनका समर्थन भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये 7 ग्रहों पर ही क्यों लागू हो रहा है? इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे तारे हैं, और इसमें पृथ्वी ग्रह का प्रभाव इंसान पर क्यों नहीं पड़ रहा है? ज्योतिष क्यों नहीं बता रहा है कि पृथ्वी ग्रह का भी प्रभाव है? मैंने तो नहीं सुना। पृथ्वी का जो प्रभाव है, पृथ्वी का प्रभाव हमारे कुंडली में किसी के जन्म नक्षत्र के अनुसार नहीं पड़ता। इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी पर तो हम साक्षात बैठे हुए हैं, और लेकिन पृथ्वी का हम आराधना जरूर करते हैं कि पृथ्वी की अच्छी दया दृष्टि हम पे बनी रहे, क्योंकि पृथ्वी ही तो जननी है, पृथ्वी केंद्र है, और केंद्र के बाहर बाकी जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनका इफेक्ट पड़ता है केंद्र के ऊपर, लेकिन केंद्र अपनी जगह अडिग रहता है, बना हुआ रहता है। तभी तो कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्व में, क्योंकि हम और पृथ्वी अलग थोड़ी हैं। पृथ्वी जैसे एक पहाड़ हो, बहुत बड़ा हिमालय भले सामने खड़ा हो, लेकिन हिमालय भी छोटे छोटे चट्टानों से बना हुआ है। वो छोटे छोटे चट्टान पृथ्वी पर बैठे हुए हम ही हैं, यानी कि पृथ्वी हम ही है, हम ही वो तत्व हैं, पृथ्वी तत्व हम ही है, इसीलिए पृथ्वी को अलग से नहीं रखते। कि हम और ब्रह्मांड भी अलग नहीं है, हम ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही हम है, तो पूरे ब्रह्मांड को ही फिर हमें जोड़ लिया जाए, फिर पृथ्वी को क्यों अलग कर रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को जोड़ के रखते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र का ये जो आप देखते हैं चार्ट वाला सिस्टम, ये बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही छोटा है।
जब ज्योतिष शास्त्र की हम बात करते हैं, जिस ज्योतिष शास्त्र को मैं पढ़ता हूं उस ज्योतिष शास्त्र में उससे अतिरिक्त भी चीजें आती हैं। उस ज्योतिष शास्त्र में सप्तऋषि तारामंडल भी आता है, उस ज्योतिष शास्त्र में ध्रुव तारा भी आता है, उस ज्योतिष शास्त्र में शुक्र पीछे है या शुक्र आगे है वो भी आता है, चंद्रमा पीठ के तरफ है या चंद्रमा आपके सन्मुख बैठा हुआ है वो भी आता है। इनफैक्ट ये तक आता है कि बड़े बड़े जो तारों के समूह हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सिंह का समूह है, हम बात करते हैं सैजिटेरियस धनु का जो समूह है, इन समूहों की भी बात करते हैं, हम आकाश गंगाओं की भी बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत विस्तृत शास्त्र है। कभी हमारे गुरुकुल पर आइए, सुमिताचार्य गुरुकुल में आपको एक पूरी लाइब्रेरी मिलेगी जहां पर केवल ज्योतिष शास्त्र की किताबें आपको वहां पर रखी हुई मिलेंगी, और वो इतनी सारी प्राचीन किताबें हैं जिसके बारे में फिर आपको जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये 9 ग्रहों से बहुत ज्यादा कुछ है। मैंने बोला काल सर्पदोष के बारे में लोग बात करते हैं, 288 प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं, लेकिन लोग मात्र 12 जानते हैं। तो बहुत बड़ा शास्त्र है, इसके बारे में अगर विस्तार से बात किया जाए तो बहुत चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और अभी आपने जिक्र किया कि किसी भी की कुंडली लाकर रख दो मेरे आगे, मैं बताऊंगा, कोई लीडर आएगा उसका मैं भविष्य बता दूंगा कि तुम हारने वाले हो, जीतने वाले हो, तमाम बातें। कुंडली इंसान की होती है या आत्मा की होती है? कुंडली दरअसल उसके शरीर की भी होती है, कुंडली उसके आत्मा की होती है, कुंडली उसके मस्तिष्क की होती है, और अभी इस क्षण अगर वो कोई प्रश्न करता है उसकी भी कुंडली होती है। हर वस्तु, हर छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का कुंडली होता है। निर्भर ये करता है वो सवाल क्या करना चाहता है। क्या वो स्वास्थ्य से संबंधित सवाल करना चाहता है, क्या वो सवाल मेरे से अपने जीवन से संबंधित करना चाहता है, या वो सवाल इसके बारे में करना चाहता है कि अभी वो जो डिबेट हम लोग जो डिबेट करने जा रहे हैं ये डिबेट वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में सवाल करना चाहता है। इसकी भी कुंडली बनती है। ठीक है, तो आत्मा जब पैदा ही नहीं हुई और ना मरती है, अजर अमर है आत्मा, तो फिर उसका कुंडलिनी आकलन कैसे? आत्मा पैदा नहीं होती, ना आत्मा को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। आत्मा एक अनंत यात्रा पर निकलती है अपने कर्मानुसार, और उस कर्मानुसार जो माया की जो यात्रा निकलती है उसमें जो सूक्ष्म शरीर होता है ये प्रारब्ध के कई सारे कर्मों को लेकर के आता है। इसको कर्म विपाक कहते हैं। कर्म विपाक में वो कई सारे प्रारब्ध के कर्मों को लेकर आता है, और इस जन्म में वो प्रारब्ध के कर्मों को ही भोगता है। आज आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपके साथ भी अच्छा होना है, किसी के साथ आपने बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होना है। ये कर्मों का साइकिल चलता जाता है, और उसी कर्मों के साइकिल के अनुसार कहते हैं कर्मणो जायते जन्म। आपके कर्मों के अनुसार फिर आपको जन्म मिलता है, और उस जन्म में वही ग्रहों की पोजीशनिंग रहती है जो आपके कर्मों के अनुसार तय हुई थी, और उसी को आप आगे जाकर के भोगते हैं अपने पूरे जन्म में, और उसके बाद मृत्यु उसी अनुसार होती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको अगर ये समझ में आ जाता है, आप इस बात को फील कर लेते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है, ये इस तरीके से काम करता है, उसी क्षण आप इससे डिटैच हो सकते हैं। उसी के लिए बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी साधना करते हैं कि हम इस चीजों से डिटैच हो जाएं, माया से डिटैच हो जाएं, और डिटैच होते ही वो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, बार बार ये जन्म के चक्कर में ना पड़ना पड़े। और एक आध्यात्म ये भी तो कहता है कि जो कुदरत में लिख गया, जो प्रकृति में लिख गया वही होकर रहेगा। तो ज्योतिष विज्ञान कैसे अलग अलग रेमेडीज में, आपने भी बहुत चर्चित रेमेडीज बताई, उनका फायदा भी हो सकता है, लेकिन कैसे फायदा हो सकता है अगर आध्यात्मिक तौर पर हम मान लें कि जो लिख गया है वही होना है? देखिए, जब लिख जाता है कोई बात तो होता तो वही है, ये सत्य है। जैसे मार्कंडेय ऋषि को कहा गया कि आपकी आयु मात्र 12 वर्ष है, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो शंकर जी प्रकट होके कहते हैं कि हे मार्कंडेय, तुम्हारी जो आयु मैंने 12 वर्ष कही थी वो 12 पृथ्वी वर्ष नहीं, वो 12 शिव वर्ष है बेटा। तो शिव वर्ष बन जाता है, यानी कि कृपा जब लग जाती है तो बहुत सारी चीजें तोल मलोल भी होती हैं, क्योंकि भगवान का सीधा हाथ लग जाता है उसके ऊपर, इसीलिए रेमेडीज काम करती हैं। आपने जो पुण्य किया है, या आप अगर मान के चलिए किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपके भाग्य में कहीं से लिखा नहीं है, तो आपके भाग्य से कोई और सुख काट करके, चाहे कृपा के माध्यम से कोई पुण्य दे करके आपको वो सारी चीजें प्राप्त करवा दी जाती हैं जो हो सकता है आपके नियति में, आपके भाग्य में ना लिखी थी। इसीलिए रेमेडीज करना चाहिए। और ये नाभि पर इत्र लगाना या पत्थर पहन लेना, कैसे, क्या वैज्ञानिक इसका आधार है कि आपके ग्रह दशा जो है ठीक हो जाएंगी, या तमाम ग्रह आपसे जो नाराज चल रहे हैं वो शायद खुश हो सकते हैं, आप ये पत्थर धारण कर लें, पीला कपड़ा पहन लें, हरा कपड़ा पहन लें, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है? देखिए, मूल रूप से जैसा मैंने कहा कि ग्रह और हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं।
यानी कि अगर आपके मस्तिष्क का चौड़ाई भी डिसाइड करता है कि आपका कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है, आपके दांतों में चमक कितना है, आंखों में चमक कितना है, वो डिसाइड करता है कौन सा ग्रह बलवान है। और उसी बलवान ग्रह को और ज़्यादा बल जब देना हो, बलवान ग्रह या अच्छा करने वाला ग्रह, मित्र ग्रह कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, उसको जब बल देना हो तो रत्न हम धारण करते हैं या उस रंग का कपड़ा धारण करते हैं ताकि उसकी और एनर्जी हमारे ऊपर आवाहित हो। जैसे ठंड के दिन में हम चाहेंगे कि सूर्य का प्रकाश और भी ज़्यादा घर में आए, तो हम सारे खिड़कियों से पर्दे हटा देते हैं कि सूर्य का तेज प्रकाश आए। हम धूप में जाकर के साक्षात धूप में बैठ जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि वही सूर्य जब अनिष्ट करना चाहता है, गर्मी के दिन में, ज्येष्ठ की दोपहर में जब सूर्य अनिष्ट करने का शक्ति रखता है, तो उस समय हम सारे ब्लाइंड्स को फोल्ड कर देते हैं, यानी रत्नों को निकाल देते हैं। जब जरूरत है तो रत्नों को पहन लेते हैं। वो जो ब्लाइंड्स हैं, जो खिड़कियां जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, वही रत्न है। आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, आपने खिड़कियां खोल दी, यानी आपने माणिक धारण कर लिया। आपको सूर्य का प्रकाश बंद करना है, आपने माणिक उतार दिया। तो डिपेंड करता है, मित्र ग्रह अच्छा करना चाहते हैं तो उसके एनर्जी को और अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने मित्र ग्रह का रत्न धारण करते हैं। ये काम करता है। ठीक है, ये सहमतिपूर्ण जवाब है। लेकिन फर्ज करिए कि जिस तरह से एस्टेरॉइड का किसी भी ग्रह में गिर जाना और उसका पूरी तरह नष्ट हो जाना, ऐसे अलग अलग वाकये वक्त दर वक्त दिखते हैं। फर्ज करिए कि मंगल ग्रह या बुध ग्रह पर किसी पर वो कोई एस्टेरॉइड गिरता है और ग्रह नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से, और ऐसा संभव भी है, वैज्ञानिक आधार पर यह दावा है। मान लेते हैं कि मंगल ग्रह नष्ट हो गया, तो क्या पृथ्वी पर जितने लोग मौजूद हैं या किसी अन्य प्लेनेट पर अगर जीवन है वहां मौजूद हैं, उन सबका मंगल खराब, सबका जीवन खराब? देखिए, मंगल ग्रह पर अभी इस कल्प में कोई एस्टेरॉइड गिरने का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो पूरे कल्प के लिए बना होता है। यानी एक जो कल्प होता है उसमें लगभग 71 मनवंतर होते हैं। उसमें एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। तो इस कल्प में कोई भी एस्टेरॉइड के गिरने जैसा कुछ उल्लेख नहीं दिखाई पड़ता है, और अलग कल्प में अलग अनुसार से, अलग नियमों से ज्योतिष का निर्माण होता है। कहां से है मोदी जी? एक अंतिम सवाल आपसे जी। इल्लुमिनाती को लेकर आपको बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि जो ये लिखते हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर तानाशाह, और जिस तरह का वो हाथ में चील दिखाना या बहुत सारे सिंबॉलिक, आपने अभी मास्क ऊपर वो कैप भी लगा ली, तो लोग कहते हैं कि आप इल्लुमिनाती से जुड़े हुए हो, इल्लुमिनाती आपको प्रमोट कर रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? मैंने मना करा था प्रियांक जी कि इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता स्टूडियोज में। तो अब आप ये मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब लोग मानेंगे कि आप इल्लुमिनाती के वाकई में मेंबर हो। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता किसी प्रकार का, लेकिन मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। देखिए, मैं ऐसे खुले तौर पर कहीं नहीं कहता कि इल्लुमिनाती से मेरा कोई वास्ता है या नहीं, लेकिन अगर मुझे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कोई संकेत मिलता भी, या मैं इल्लुमिनाटी का मेंबर होता भी, अगर मैं लोगों को कोई घटना घटने से पहले बता देता हूँ, उनको सूचना दे देता हूँ कि यहाँ आपदा होने वाली है, मैं लोगों का जान बचा लेता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर होता भी तो। अब लोग इस पर ये ज़रूर इस पे मीम बनाएंगे और ये चंक काट के डालेंगे कि क्या वाकई में है। आपने संकेत दे दिया कि कहीं संबंध तो नहीं है आपके इल्लुमिनाती से। मैंने कोई संकेत नहीं दिया, मैंने बस लोगों के सामने ये सवाल पूछा है कि अगर होता भी और लोगों का उसमें भला हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या? ठीक है, आपने अपना नज़रिया पेश किया। अच्छा, ये मैंने आपके बारे में पढ़ा कि 75 से ज़्यादा आपके अलग अलग गुरुकुल चल रहे हैं, तो ये जो गुरुकुल चलते हैं वो क्या इसी ज्योतिष से कमाया हुए पैसे से? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो जो गुरुकुल मेरे चलते हैं वहाँ पर अनाथ बच्चे भी पढ़ते हैं। जो कैपेबल हैं वो फ़ी दे सकते हैं, फ़ी देते हैं। जो कैपेबल नहीं है वो फ्री में पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिषी से कमाए हुए पैसों से। हाँ, ज्योतिषी अगर मैं एज अ प्रोफेशन कर रहा हूँ तो बिल्कुल पैसा कमाना भी एक वन ऑफ द नीति है, क्योंकि कहते हैं जब तक आपका बालक 25 वर्ष का नहीं होता तब तक गृहस्थ धर्म में आप होते हैं, और तब तक इंसान को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धनार्जन करना चाहिए। और जब बच्चा आपका 25 वर्ष का हो जाए, आप उसका विवाह कर दें, तब संन्यासप्रद आचरण लेना चाहिए, यानी तब त्याग की तरफ जाना चाहिए। अभी मेरी उम्र नहीं है त्याग पे जाने की। ठीक है। और ये जो आपने अभी आपका स्वरूप दिखा शुरुआत में,
उससे अब मैं आकलन आपको उससे जोड़कर आपकी जो अलग अलग ज्योतिषी गणनाएं जो इतनी करेक्ट होती हैं और अभी जैसा मान लें अगर आध्यात्मिक तौर पर जो आपका वो स्वरूप दिखा था, क्या वही स्वरूप वही कोई सिद्धि आपको इतने तार्किक तरीके से ऐसी ज्योतिषी गणनाएं कराने में मदद करती है? मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी तक किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में किसी एंकर के सवाल से फंसा नहीं। सरप्राइज सवाल, सरप्राइज आंसर भगवत कृपा से प्राप्त हो जाते हैं और मान सकते हैं, चाहे उसको मानिए चाहे ना मानिए। मैं उसके बारे में मैंने कहा गुप्त रख रहा हूँ उसको, तो उसको गुप्त छोड़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अभी अपने सेगमेंट की तरफ। कोई खास सिद्धि या किसी ऐसी ज्योतिषीय ताकत का जिक्र करना चाहें? अगर सिद्धि को व्यक्त कर दिया जाए या इष्ट को व्यक्त कर दिया जाए तो सिद्धि चली जाती है। कई सारे लोग अपनी सिद्धि और अपने साथ चलने वाले देवता को कह देते हैं कि ये मेरे साथ चलते हैं, इनकी शक्ति साथ चलती है। समझ लीजिएगा उनकी शक्ति भंग हो गई है, अब वो भ्रमित करते हैं। क्योंकि आपके साथ अगर आप ये व्यक्त करते हैं कि फलाना भगवान की शक्ति मेरे साथ चलती है, कोई कहे भगवती की चलती है, कोई कहे हनुमान जी की चलती है शक्ति साथ में, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे शास्त्र में इस बात का पूर्ण उल्लेख है कि अगर आप अपनी सिद्धि को व्यक्त करते हैं कि इसकी सिद्धि आपको प्राप्त है, ये साथ खड़े हैं, तो समझिए क्षण भर में आपकी वो सिद्धि चली जाती है। तभी मंत्रों को और सिद्धि को और पत्नी को, धन को गुप्त रखा जाता है। ठीक है, और यही गुप्त सिद्धि आपको बताती है कि आप जो साल 2083 तक की गणनाएं कर रहे हैं, तब लोग पूछते हैं कि ज्योतिषी आधार पर इतना सटीक आकलन 2083 का तो संभव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर वो सिद्धि ही काम करती है क्या? देखिए, ऐसे तो पृथ्वी के शुरुआत में पूरी पृथ्वी पर क्या क्या होने वाला है भविष्य पुराण में सारी गणनाएं करी हुई थी और भविष्य पुराण की भी गणनाएं अभी तक सटीक बैठती हैं। ज्योतिष शास्त्र केवल आज के भविष्यवाणी नहीं करता, जब भविष्य की बात की जाती है तो अनंत भविष्य की बात की जाती है। आप 2083 की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ सन 10,83,000 में जो होगा उसका भी विवरण ज्योतिष शास्त्र से निकल जाएगा। कैसे भगवान श्री राम का जब जन्म होना था त्रेता में, सतयुग में ही इस बात को बता दिया गया था कि सूर्य मेष राशि में हो, सिंह राशि में होगा, मंगल मेष राशि में होगा, बुध मिथुन राशि में होगा, कर्क राशि में चंद्रमा होगा और शुक्र तुला राशि में होगा, धनु राशि में बृहस्पति होगा। तो उस ग्रह समीकरण में भगवान का जन्म होगा। ठीक है, और अभी जब आपसे मुलाकात हुई, आपका अटायर मैंने देखा, आपने बेल्ट जो है वो लेदर की पहनी हुई है। अब आध्यात्मिक लिहाज से इसे ठीक नहीं माना जाता है, लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे कि लेदर की बेल्ट पहनने वाले बाबा। देखिए, नॉर्मल सा ये बेल्ट है, हर कोई ये बेल्ट लगा सकता है, लेकिन ये मंदिर में जो डमरू बजाते हैं शंकर जी के मंदिर में, उसके ऊपर डमरू जो बना होता है वो क्या प्लास्टिक का होता है? मंदिर में जो ढोल बजाते हैं क्या वो प्लास्टिक का बना हुआ ढोल होता है? तबला जो वाद्य यंत्र है क्या वो प्लास्टिक का बना होता है कि चमड़े का बना होता है? चमड़ा उद्योग और चमड़ा उत्पाद पुराने इतिहास में रहा है। हाँ, किसी जीव की निर्मम हत्या करके नहीं, मृत जीव को कौन प्रोसेस करके चमड़े का किस प्रकार से उसको ढालेगा, क्या रूप देगा, वो एक पौराणिक चीज़ है और उसी के अनुसार डमरू को भी मंदिर में स्थान दिया गया, पवित्र स्थान दिया गया। तो ऐसा आप कहना चाहते हैं कि ये मैंने बेल्ट पहनी है जो इसकी कोई पौराणिक वजह है, आप ऐसा संकेत दे रहे हैं? कोई पौराणिक वजह नहीं है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अगर आप आज के समय में हैं और आप आज के समय में युवाओं से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, युवाओं को चाहते हैं कि आपके बात को सीरियसली सुने, तो आप 500 साल पुराना फैशन कैरी नहीं कर सकते। फैशन जो कुर्ते का है, पजामे का है, वो फैशन भी फैशन में ही आएगा, 500 साल पुराना फैशन में आएगा, धार्मिक कपड़े में नहीं आएगा। धार्मिक कपड़ा मतलब बिना सिला हुआ वस्त्र। जो आप पूजा घर में बैठते हैं, विशिष्ट पूजा अनुष्ठान में बैठते हैं, तो बिना सिला हुआ वस्त्र और लंगोट पहन के बैठते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। अगर थोड़ी भी सिलाई है फिर वो फैशन है। फिर अगर वो फैशन कुर्ता फैशन में कैरी कर सकता था तो ये फैशन क्यों नहीं कैरी कर सकता हूँ? मुझे अच्छा लगता है
डिजाइन पहनना अच्छा और लगता युवाओं है, के साथ जुड़ना। लेकिन कई जो है प्रकांड पंडितों को अच्छा तब नहीं लगेगा जब आप किसी मंदिर के अंदर ये बेल्ट पहनकर एंट्री लेंगे। इसका मतलब आपकी बेल्ट में कोई अशुद्धता है जिसे भगवान स्वीकार नहीं करते उन पंडितों के लिहाज से। तो मंदिर में बैन है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर मैं रहे नहीं हैं। मानता। कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। जो व्यक्ति पुंडरीकाक्ष यानी भगवान का स्मरण मात्र करता है वो व्यक्ति अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है। याद करिए राम कृष्ण परमहंस को जब नाली से गेंद निकाल करके और वो भाग करके माँ दक्षिणेश्वर काली के पीछे छुप गए थे और माँ काली का हाथ पकड़ के उनके पीछे, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पीछे छुपता है वैसे छुपे हुए थे। माता ने उनको दर्शन दिया था। जो शुद्धता होती है वो शुद्धता भगवान के स्मरण मात्र से आ जाती है। आप निश्चल बन करके मंदिर में प्रवेश करिए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। सामाजिक और लौकिक नियम बहुत उटपटांग हैं। अगर लौकिक सामाजिक नियम के आधार पर देखने लग जाएं चीज़ों को, फैशन को, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। आपको पता होगा पुराने समय में महिलाओं के लिए ऑप्शन था ब्लाउज पहनने की नहीं पहने। ज्वेलरी एक मुख्य आभूषण हुआ करता था। मंदिरों में जाकर के देखिएगा कि भगवती के भी जब चित्रण करी जाती है तो ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता, ज्वेलरीज भले ढकी रहती हैं उनके वक्षस्थल आदि को, लेकिन ये ऑप्शन है, वस्त्र ऊपर पहनना है नहीं पहनना है वो ऑप्शन रहता था। फैशन के साथ में चीज़ें, लौकिक नियम के साथ में जब चीज़ें बदली हैं तो अभी देखिए किसी देश में चेहरा दिखाना भी एक प्रकार से अभद्रता का साइन बन जाता है कि आपको कुछ देशों में, कुछ चुनिंदा देशों में चेहरा भी ढक के रखना है, कुछ और देशों में आंखें भी ढक के रखनी है। तो लौकिक नियम समय के साथ बदलता रहेगा, अभद्रता का भी नियम बदलता रहेगा, लेकिन निर्भर ये करता है कि जो पुराण है, जो शास्त्र है, वो किसी प्रकार से इन चीज़ों में आपको बाधित नहीं करता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भगवान के, ईश्वर के, अपने इष्ट के स्मरण मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं आंतरिक तरीके से, आंतरिक बाहरी दोनों। तो फिर क्या इस पर एक विवाद बड़ा नहीं खड़ा हो जाएगा जब ये चंग इंटरनेट पर जाएगा कि मांस खाइए खूब और उसके बाद ईश्वर का स्मरण कर लीजिए, या चमड़ा जिसका विरोध तमाम प्रकांड पंडित कर रहे हैं वो पहनिए खूब, बस भगवान का स्मरण मात्र कर लीजिए, या पाप खूब करिए, स्मरण मात्र कर लीजिए भगवान का। कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अगर आपने किसी जीव की हत्या करी है और हत्या करके उसका मांस खा रहे हैं, या आपके भोजन पूर्ति के लिए किसी जीव का मांस परोसा गया है, आप उसको खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो आपके शरीर की, आपके जीवन की ऊर्जा बन जाएगी। उसके शरीर के ऊपर जितने रोवे होंगे, अगर 1 करोड़ रोवे हैं तो 1 करोड़ हज़ार वर्षों तक आपको नरक की यातना झेलनी पड़ेगी, ऐसा देवी भागवत कहता है। लेकिन जिस जीव की मृत्यु हो गई है उसके चमड़े का विशेष कौमों को अधिकार है कि उसको प्रोसेस करके वो नाना प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। बेल्ट पहनी है उसको जबरन, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं कि भैंस का कत्ल करके या किसी भी जानवर का कत्ल करके ही उसका खाल जबरन निकाली जाती है, उससे चमड़ा बनता है। आपको कैसे पता कि ये पहले से मरा हुआ जानवर था, उसकी बेल्ट आपने पहनी है? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो चमड़ा उत्पाद की जो इंडस्ट्री है, मैं किसी भी जानवर की हत्या का पूर्णतः विरोध करता हूं। और ये बात मुझे भली भांति पता है कि जिस जानवर के सोर्स से मेरी चीज आई है, कम से कम वहां पर उस जानवर का हत्या नहीं हुआ है। ये मैं पता लगा करके ही ऐसे चमड़े का जो भी सामान खरीदता हूं, मैं पता लगा करके खरीदता हूं। ठीक है। और आपका अटायर जो ब्लैक है जी, अमूमन जो आध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो भगवा पहनते हैं या श्वेतांबर होते हैं, पीतांबर होते हैं। ये ब्लैक अटायर में जब आप आते हैं तो तमाम ज्योतिषों को खटकते हैं, कहते हैं ये रंग जो है वो काल का रंग है। अब आप कोई ज्योतिषी गणना शायद कर रहे हैं अभी मन में, उसके बाद जवाब देंगे, लेकिन ये काले रंग का महत्व क्या है? आपका अटायर ब्लैक ही ज्यादातर दिखता है। तो काली का रंग क्या है? बाबा काल भैरव का रंग क्या है? किसी भी तंत्र साधना में आप जब लिप्त होते हैं, जब आप ऊर्जा को चाहते हैं आपके ऊपर शोधित हो, तो उसका रंग क्या होना चाहिए? निर्भर ये करता है कि आप तमस में हैं, सतो में हैं कि रजो में हैं। वो निर्धारित करेगा कि आपका रंग क्या होगा। मूल रूप से ये जो मैं काला पहनता हूँ, इसका जो प्रतीक है ये माँ भगवती, माँ काली से जोड़ता है। हर वक्त आप तमस में हैं, आप ऐसा कह रहे हैं?
नहीं, ये तमस का रंग नहीं है, इसमें अत्यंत सतोगुण है, क्योंकि इसमें अब्जॉर्ब करने की शक्ति है। ये सब कुछ सोख सकता है अपने अंदर। मैं इसीलिए यहाँ बैठता हूँ चैनल पर कि पूरे विश्व की नकारात्मकता को मैं सोख करके पवित्र कर रहा हूँ विश्व को। वहाँ की जितनी डर है लोगों के मन में, जो आगे अनिष्ट घटने वाला है, उसको सोख करके, उसका शोधन करके लोगों को बताता हूँ। तभी तो मैं ज़्यादा समय का आकलन दे पाऊँ। मैं जो ये समय पिन पॉइंट कर देता हूँ एग्जैक्ट इस डेट को ये घटना घटेगी, इसके पीछे का कारण यही रहता है कि मैं ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को सोख करके रखता हूँ, छोटे छोटे डिफरेंसेस को बता दूँ कि ये चेंज आने वाला है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोखने के लिए काला पहनता हूँ। ठीक है, आपने बहुत लंबे वक्त से तमाम तार्किक सवालों का तर्क के आधार पर ही जवाब दिया है, और इस पूरे इंटरव्यू में आपका वो दिव्य स्वरूप अगर मान लें कि वो वास्तविक था तो उसके दर्शन हुए। ये अगर दिव्य स्वरूप ही था तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, और ये आपने जो सिग्नल दिखाया इसको भी लोग इल्यूमिनाती से जोड़ेंगे। अंतिम में एक सवाल आपसे और कहूंगा कि आप जो अपने आप को डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, कोई ऐसी भविष्यवाणी इस पूरे इंटरव्यू के अंत में जो पूरे देश को चौंका दे, सनसनी में डाल दे। देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो 17 मई से 15 जून 2026 के बीच में भारत में विदेशी शक्तियों का आक्रमण होता हुआ कुछ हद तक दिखाई पड़ता है मुझे, और बॉर्डर्स पर भी मिलिट्री एक्शन बढ़ा हुआ उस समय मुझे दिखाई पड़ता है। और उसी बीच में केरला और तमिलनाडु में बाढ़ आता हुआ भी मुझे दिखाई पड़ता है। 16 जून से 14 जुलाई 2026 विमान हादसा का योग है, जिसमें पॉलिटिशियन का घात दिखाई पड़ता है मुझे। और साथ में अग्नि पंचक में जो सूर्य ग्रहण लगा था पश्चिम की तरफ, वो युद्धाग्नि को फिर से 16 जून के बाद दोबारा भड़काएगा। और 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में बहुत बड़े वॉर का ट्रिगर बटन दबने वाला है। यूरोप के अंदर सिविल वॉर जैसा भी सिचुएशन उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ पर अग्निकांड मुझे दिखाई पड़ता है। साथ में कुछ और चीज़ें हैं कि दिल्ली के अंदर उपद्रव मुझे दिखाई पड़ रहा है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। और दिल्ली के अंदर अगर जिनके परिवार वाले रहते हों, सूचित करें बिल्कुल अपने परिवार को कि पब्लिक प्लेसेस पे उस ड्यूरेशन में ना जाएं, और सिनेमा घरों में ना जाएं, मॉल्स में ना जाएं। जितना हो सके अपने काम से काम रखें, अपने वर्क प्लेस पे जाएं, वापस घर आएँ। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में। और 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 पहले तो प्लेन टिकटें कैंसिल कराएं। उस समय चीन के आसपास इंटरनेट बैन रहने वाला है। इंटरनेट से संबंधित बहुत बड़ा संकट उस समय बनता हुआ भी मुझे दिखाई पड़ता है। उस समय शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहेगा। इस पूरे साल प्रियंक जी, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। जिनके परिवार वाले बिटकॉइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हों, जान लीजिए कि ये वही क्षण है जिस समय पांडवों ने द्रौपदी तक हार गए थे पांडव। तो आप समझ के चलिए, आने वाले 2032 तक अगर शेयर में खेलना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, ये समय ठीक नहीं है। महाभारत है, और महाभारत के जैसे ही योग सारे बन रखे हैं, शेयर मार्केट में लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमिताचार्य जी, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और तमाम तार्किक सवालों के तार्किक अंदाज में जवाब देने के लिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी तमाम ये जो ज्योतिषी आकलन और गणनाएं हैं वो 1% भी सही होती हैं, समाज हित में होती हैं, तो आपके ये सारे प्रयोजन और आपका ये जो अलग अलग स्वरूप दिखा वो 100% कारगर और सफल हैं। इतना ही कहूंगा मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।